प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में आने वाले हिंदी से संस्कृत में अनुवाद और संस्कृत अपठित गद्यांश अथवा वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, ये दोनों 10-10 अंक के आते हैं। तो मुख्य रूप से हिंदी वाक्यों का या हिंदी गद्यांश का संस्कृत में अनुवाद करते समय हम किन बातों का ध्यान रखें, किन सूत्रों का ध्यान रखा जाए, वहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो नंबर 47 में द्वितीय और तृतीय विभक्ति के जो प्रमुख सूत्र हैं विभक्ति प्रयोग के, वो समझाए थे। अब इस वीडियो में चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के प्रमुख सूत्र कि चतुर्थी और पंचमी विभक्ति कहाँ प्रयोग होगी, किन सूत्रों के आधार पर, प्रमुख सूत्रों को समझाऊंगा। इसमें चतुर्थी विभक्ति का जो प्रथम सूत्र है वो है कर्मणा यम विप्रति स संप्रदानम। पहला सूत्र बहुत मुख्य सूत्र है, कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसकी इच्छा करता है अर्थात जिसे लक्ष्य बनाता है। कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, कर्ता अपने कर्म से जिसे लक्ष्य बनाता है, जिसकी इच्छा करता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती। वो क्या करना चाह रहा है, किसके लिए करना चाह रहा है, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। यहाँ कर्ता के द्वारा जो कर्म की बात कही गई है, कर्ता अपने कर्म से जिसे लक्ष्य बनाता है, यहाँ मुख्य रूप से कर्ता अपने दान आदि कर्म से जिसे लक्ष्य बनाता है, दान आदि कर्म जिसको देता है, कर्ता दान आदि जिसे देता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। वो कर्ता दान आदि कर्म से जिसे लक्ष्य बनाता है, जिसको चाहता है, जिसके लिए कर्म करता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे ब्राह्मण को गाय देता है, ब्राह्मण को गाय देता है, वैसे कर्ता ने कर्म को, यद्यपि आप अनुवाद हिंदी वाक्यों को देखते हुए यदि अनुवाद करोगे तो आप द्वितीय विभक्ति लगा दोगे, ब्राह्मण को गाय देता है। लेकिन गाय दान आदि कर्म में आता है, वे ब्राह्मण को गाय दान देता है, इसलिए वहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं आएगी, क्योंकि वह कर्ता अपने दान आदि कर्म से ब्राह्मण को लक्ष्य बना रहा है, ब्राह्मण के लिए दान आदि दे रहा है, ब्राह्मण को इच्छित कर रहा है, तो वहाँ ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा और उसका जो अनुवाद होगा संस्कृत में वो होगा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, कि वह ब्राह्मण के लिए गाय देता है, तो सह ब्राह्मणाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, स ब्राह्मणाय गाम ददाति, वे ब्राह्मण के लिए गाय देता है। तो ये ब्राह्मण को गाय दी गई, उसने अपने कर्म से ब्राह्मण को लक्ष्य बनाया गया, दान आदि कर्म से। मुख्य रूप से कर्ता अपने दान आदि कर्म से जिसे लक्ष्य बनाता है, जिसको दान आदि कर्म देता है, इच्छित करता है, विलक्षित करता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और उसमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि है कि वह भिखारी के लिए भिक्षा देता है, भिखारी को भिक्षा देता है अकेले, तो स याचकाय, याचक की चतुर्थी विभक्ति होगी, संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें चतुर्थी विभक्ति, सह याचकाय भिक्षाम ददाति, वह याचक के लिए भिक्षा देता है। तो ये दान आदि कर्म से जिसे लक्ष्य बनाता है, जिसे चाहता है कर्ता, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा जो नियम है चतुर्थी विभक्ति का वो है रुचि अर्थानाम प्रियमाणः। रुचि अर्थानाम प्रियमाण, रुचि अर्थानाम प्रियमाण, रुचि अर्थानाम प्रियमाण, रुचि माने अच्छा लगना, अच्छा लगना अर्थ वाली रुचि धातु, रुचि माने अच्छा लगना, अथवा इसी अर्थ में प्रयुक्त किसी अन्य धातु के योग में। रुचि माने अच्छा लगना अर्थ वाली रुचि धातु, रुचि माने अच्छा लगना अर्थ वाली रुचि धातु, या इसी अर्थ में प्रयुक्त रुचि अच्छा लगना अर्थ वाली रुचि धातु, रुचि माने अच्छा लगना, अच्छा लगना अर्थ वाली रुचि धातु
अथवा इसी अर्थ में प्रयुक्त किसी अन्य धातु के योग में, जिसका अर्थ हो अच्छा लगना। रुचि माने अच्छा लगना, रुचि माने अच्छा लगना अर्थ वाली रुचि धातु, अथवा इसी अर्थ में प्रयुक्त किसी अन्य धातु के योग में जब कोई चीज़, कोई वस्तु पदार्थ किसी को अच्छी लगती है तो वह जिसको अच्छी लगती है उसकी उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है, उसमें चतुर्थी भक्ति लगेगी। जैसे बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। बालक को यदि हम हिंदी को देखते अनुवाद करेंगे तो बालक को कर्ताने कर्म को द्वितीय भक्ति लगा देंगे, लेकिन इस सूत्र से द्वितीय नहीं आएगी, क्योंकि बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, रुचि अर्थ वाली, रुचि धातु आ रही है। तो यहाँ बालक की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होगा। तो उसमें फिर आ जाएगा बालकाय मोदकानी रोचते। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालकाय मोदकानी रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो ये बालकाय जो आया चतुर्थ भक्ति अच्छा लगना अर्थ में है, रुचि माने अच्छा लगना अर्थ वाली धातु थी, इसलिए वो आया। राम को भोजन अच्छा लगता है तो रामाय भोजनम रोचते, राम को रोचते, रुच धातु के कारण ये रामा चतुर्थी भक्ति एक वचन का रूप लगा। अगला सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तादर्थे का अर्थ है उसके लिए, अर्थात जब किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, जब किसी प्रयोजन के लिए कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी भक्ति प्रयोग होगा। तादर्थे उसके लिए, अर्थात किसी प्रयोजन के लिए, जब किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजनवाची शब्द की संप्रदान संज्ञा और उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मुक्ति के लिए हरि को भजता है, मुक्ति के लिए हरि को भजता है, तो हरि को भजता है किसके लिए? मुक्ति के लिए। प्रयोजन क्या है? मुक्ति। तो मुक्ति की संप्रदान संज्ञा और उसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग, तो उसका आ जाएगा सह मुक्तय हरिम भजति। सह मुक्तय, मुक्ति का चतुर्थी एक वचन मुक्तय, सह मुक्तय हरिम भजति, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो ये तादर्थे चतुर्थी वाच्या, जब किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य होता है प्रयोजनवाच्य शब्द में चतुर्थी। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा। नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगात चतुर्थी। नमः स्वस्ति नमस्कार, कल्याण, स्वाहा अलम और वसट के योग में, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन शब्दों के योग में हमेशा चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होगा। ये शब्द वहाँ आएंगे तो वहाँ चतुर्थी का प्रयोग होगा। जैसे बालक का कल्याण हो, बालकाय स्वस्ति, यद्यपि बालक का षष्ठी लग रही है लेकिन बालकाय स्वस्ति। ईश्वर के लिए नमस्कार, ईश्वराय नमः, रामाय नमः, नमः के योग में चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा। तो ये नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट आदि शब्दों के योग में भी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगात चतुर्थी, इन शब्दों के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण ये दिया, ईश्वराय नमः, ईश्वर के लिए नमस्कार, बालकाय स्वस्ति, बालक के लिए कल्याण हो, अग्नय स्वाहा, स्वाहा कारण अग्नय चतुर्थी भक्ति एक वचन रहा आया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये थे चतुर्थी भक्ति के सूत्र। अब पंचम विभक्ति
का जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है ध्रुवम अपाये अपादानम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुव मन आधार, ध्रुवम आधार से, अपाय मन अलग होना। जब कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अपने आधार से अलग होता है तो आधार की अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि आधार से जब कोई वस्तु पदार्थ अलग होता है तो आधार की अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति का प्रयोग। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, आधार से अलग हो रहे हैं, तो ये पेड़ से, पेड़ की अपादान संज्ञा। और पंचमी विभक्ति वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, आधार से अलग हो रहे हैं, तो ये अपादान संज्ञा होगा। तो वृक्षात, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वे गांव से आते हैं, ग्रामात आयाति, गांव से आते हैं, अलग हो रहे हैं। तो ये जब आधार से कोई वस्तु पदार्थ अलग होता है तो आधार की अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती। अगला जो सूत्र है पंचमी विभक्ति का बहुत महत्वपूर्ण, ये भी भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थन, ये सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भी माने डरना और त्रय माने बचाना। भी धातु, भी माने डरना और त्रय माने बचाना। तो इन धातुओं के योग में जिससे डरा जाए अथवा जिससे बचाया जाए, विमन डरना, त्रयमन बचाना, जिससे डरा जाए अथवा जिससे बचाया जाए, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक शेर से डरता है, बालक शेर से, बाल कहा सिंघात, सिंह की पंचमी विभक्ति लगेगी, अपादान संज्ञा हो गई, सिंह में पंचमी विभक्ति। बाल कहे सिंघात बिभेति, बालक शेर से डरता है। या बालक को शेर से बचाता है, बालक को शेर से बचाता है, तो बालकम सिंघात त्रायते, त्रय धातु, शेर से बचाता है। तो बचाना अथवा डरना, अथवा डरना, भीमन डरना, त्रयमन बचाना, अर्थ वाली धातुओं के योग हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगला सूत्र है आख्यातोपयोगे, जिसका अर्थ है, इसमें उपयोग शब्द का प्राय आख्यात उपयोगे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना, उपयोग पूर्वक है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। जब नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है तो वहाँ आख्यात उपयोगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उपाध्याय से विद्या ग्रहण करता है, उपाध्याय से पढ़ता है, तो नियम पूर्वक उपाध्याय से पढ़ रहा है, तो इसमें उपाध्यायात, उपाध्याय से पंचमी, उपाध्याय में पंचमी विभक्ति लगेगी। उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से विद्या ग्रहण करता है, उपाध्यायात अधीते, इस सूत्र से आया। अगला जो सूत्र है वो है जनि कर्तुः प्रकृति। जनि कर्तु प्रकृति, जनि का अर्थ होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। तो वहाँ जब कोई चीज़ उत्पन्न की जाती, पैदा की जाती, तो वहाँ प्रकृति में जो उत्पन्न कर रही, पैदा कर रही, उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, पंचमी विभक्ति उसमें लगेगी। जनि कर्तु प्रकृति, जनि मैंने उत्पन्न करना, पैदा करना, तो वहाँ उसमें जो पैदा कर रही जो चीज़, जहाँ से वो निकल रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उस प्रकृति की अपादान संज्ञा और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रकृति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग। जैसे गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं, तो गोबर से जन्म ले रहे हैं, गोबर से उत्पन्न हो रहे हैं, तो गोबर की पंचमी विभक्ति, तो यहाँ आ जाएगा गोमयात, गोमयात वृश्चिकः जायन्ते, गोमयात वृश्चिकः जायन्ते, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। तो ये जनि कर्तु प्रकृति। अगला जो सूत्र है वो है
भुवः प्रभवश्च। भुवः प्रभवश्च बहुत मुख्य सूत्र है भी। भुवः प्रभवश्च अर्थात जब कोई पदार्थ कहीं से प्रथम बार निकलता हुआ दिखाई देता है, भुवन उत्पन्न होना, प्रभव का मतलब प्रथम प्रकाश स्थान, भुवन में उत्पन्न होना, प्रभव है प्रथम प्रकाश स्थान, जहाँ प्रथम बार दिखाई देता है। जब कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई द्रव्य कहीं पर प्रथम बार निकलता हुआ दिखाई देता है, तो जहाँ से प्रथम बार निकल रहा है उस स्थान की, उस जगह की, उस पदार्थ की अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति लगती। भुव प्रभवश्च उसमें जैसे हिमवतः गंगा प्रभवती, जिससे हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा सबसे पहले निकलती हुई दिखाई दी हिमालय से, इसलिए हिमालय की अपादान संज्ञा हो गई और उसमें पंचमी विभक्ति लगी, इसलिए उसका अर्थ हुआ। फिर जब अनुवाद हम करेंगे तो हिमवतः गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, पंचमी विभक्ति लगा रही। हिमालय बहुत मुख्य है सूत्र, हिमवतः गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। अगला सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सितः। वारणार्थानाम ईप्सितः, वर्ण अर्थों में ईप्सित माने जिसे बचाने की इच्छा हो। वर्ण माने रोकना, वर्णमन रोकना। वारणार्थानाम ईप्सित है, वर्णमन रोकना अर्थ में ईप्सित जिसे बचाने की इच्छा हो, उसकी पंचमी, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, अपादान संज्ञा हो जाती। वारणार्थानाम ईप्सित है, वर्ण माने रोकना अर्थ में जिसे बचाने की इच्छा हो, उसके अपादान संज्ञा हो जाती है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, वर्णमन रोकना। जैसे धान से गाय को हटाता है, धान से गाय को हटाता है, तो धान को बचाने की इच्छा है और गाय को हटाना है, तो जिसे बचाने की इच्छा है, गाय धान से रोकता है, तो उसका पंचमी विभक्ति हो जाएगी यवेभ्यः। यवेभ्यः गाम वार्यति, यवेभ्य गेहूँ से गाय को हटाता है, वार्यति हटाता है, ये सूत्र यवेभ्यो गाम वार्यति। अगला है दूरांतिकार्थेभ्ये द्वितीया च। दूरांतिकार्थेभ्ये, दूरांत दूर और अंतिक, दूरांतिकार्थेभ्ये दूरवाची और पासवाची शब्दों के योग में, दूरवाची और पासवाची शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और द्वितीया च और विकल्प से द्वितीया का भी होता है। दूरवाची और पासवाची शब्दों में के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और विकल्प से द्वितीया का भी होता है, तृतीया का भी होता है। द्वितीया का भी होता है और तृतीया विभक्ति का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे गांव से दूर, तो ग्रामात दूरम या दूरेण या दूरात या दूरे। ग्रामात गांव से, ग्रामात दूरम गांव से दूर। अगला पंचमी विभक्ति का जो अंतिम सूत्र है, मुख्य प्रमुख सूत्रों, वो है पृथक विना नाना तृतीयान्यतरस्याम। पृथक विना नाना तृतीयान्यतरस्याम, पृथक विना और नाना इन शब्दों के योग में, पृथक विना और नाना इन शब्दों के योग में, इन सब तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ ये शब्द आए तो वहाँ इन शब्दों के आगे साथ, ये जिसके साथ प्रयोग हुए उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पृथक विना नाना तृतीयान्यतरस्याम पंचमी विभक्ति प्रयोग होता है और विकल्प से तृतीया का प्रयोग होता है। पृथक विना नाना ये शब्द जिसके साथ आए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, विकल्प से तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे राम, पृथक राम, राम से अलग, पृथक रामेण, राम से अलग, रामेण पृथक पृथक शब्द है, राम से पृथक, पृथक रामेण या रामात या रामम द्वितीया भी आती। पृथक रामेण, रामात या रामम, तीनों में से जो विभक्ति चाहे विकल्प से लगा लो। तो राम से अलग ये, तो पृथक नाना और पृथक विना नाना के शब्दों के योग में ये जिसके साथ आते हैं उसमें तृतीया विभक्ति भी लगेगी, पंचमी भी लग सकती है, द्वितीया भी लग सकती है।
जैसे तुम्हारे बिना, विना, त्वत विना या त्वया विना या त्वम विना, तीनों विभक्तियाँ लग सकती। पंचमी लगेगी विकल्प से, तृतीया भी लगेगी, त्वत विना या त्वया विना। तो ये हो गया पृथक विना नाना तृतीयान्यतरस्याम। पृथक विना और नाना इन शब्दों के योग में तृतीया पंचमी विभक्ति लगती, विकल्प से तृतीया भी लगती।